श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। इस प्रकार से आप सत्संग में सिद्धांत के अनुसार सबको खरी-खरी बात कहते और सबको भजन में लगाते हैं। किसी से भी आप चिकनी चुपड़ी बात नहीं करते। यदि सिद्धांत का पक्का है तो उसको रस भजन सिखाते, नहीं तो स्पष्ट शब्दों में मना कर देते। एक समय की बात, आप किसी कार्यवश बरसाना पधारे तो अपने श्री जी की सेवा अपने एक शिष्य के यहाँ रख दी और बता दिया, बोले शाम को दूध का भोग निश्चित रूप से लगाना। उसके पास गाय थी। उसने कहा ठीक है महाराज जी। आप बरसाने में किसी कार्यवश रुक गए। ठीक रात्रि की 12 बजे आपको श्री जी ने स्वप्न में कहा, आज मुझे दूध का भोग नहीं लगा। आप उसी वक्त तुरंत चल पड़े वहां से, रात की 12 बजे, और वृंदावन आ गए। आके उसका दरवाजा खटखटाया रात्रि में और पूछा, क्यों आज मेरे श्री जी को दूध का भोग नहीं लगा? तो बोले, हाँ महाराज क्या हुआ? आज गाय जंगल में रह गई, लौट के नहीं आई, इसलिए मैं दूध का भोग नहीं लगा सकी। आप रात्रि में ही दूसरे के यहाँ जाके दूध लेके आए और दूध गर्म करके उठा के श्री जी को दूध का भोग लगाया। उसके बाद में आपने आजीवन अपने पास में गाय रखी और गाय की सेवा की कि मेरी श्री जी को इतना दूध प्रिय गाय का, तो अपने हाथों से गायों का दूध निकाल के दूध का भोग लगाऊंगा। आपने और बाबा विशाखा सिंह जी महाराज ने 40 वर्षों तक सिद्धांत सुख के तीनों पदों का गहन अध्ययन और मनन किया। निरंतर चिंतन करने के बाद में आपने योगपीठ का निर्माण कराया। जो कन्हई चित्रकार है, उसकी तुलिका के द्वारा इस योगपीठ का निर्माण कराया, जो सर्वप्रथम योगपीठ की रचना हुई। उसके बाद में जिन्होंने भी बनाया योगपीठ, इसको देख के इसकी प्रतिछाया रूप समझा। बाकी सर्वप्रथम योगपीठ का निर्माण गुरु महाराज ने करवाया। बोले अब साधक की स्थिति यह है कि पदों के द्वारा वो समझ नहीं सकते, तो रस भजन में योगपीठ को समझना बहुत आवश्यक होता है। तो कौन सी चीज कहाँ पे महल है, कहाँ पे अष्टमोहिनी कुंज है, कहाँ सखियों का निवास है, कहाँ उत्सव स्थल है, कैसे यमुना जी है, उस सब का निर्माण करके साधकों को लिए ये रस भजन सुलभ बनाया। आपने अनेक सांप्रदायिक ग्रंथों के एकत्रित किया और भी सभी मतवाणियों का बहुत सारा संग्रह किया, पूरा पुस्तकालय बनाया। वो आज भी सुरक्षित है। इसमें श्री महावाणी जी हस्तलिखित सबसे पुरानी, बोले संवत 1823 की हस्तलिखित प्रति, और उसके अंत में श्री हरिव्यास यशामृत सागर भी लिखा हुआ है। बोले उसकी प्रतिलिपि आपको प्राप्त हुई। यह प्रतिलिपि आपको शाह बिहारी मंदिर में होने से उन्होंने आपको भेंट की। आप कई वर्षों तक आश्रम से बाहर नहीं गए। अहर्निश प्रिया जी का चिंतन मनन, उनकी सुललित कैली के चिंतन में निमग्न रहते थे। इस प्रकार से आपने अपने समस्त उस समय जितने भी संत थे, जितने भी भक्तजन थे, जितने भी आपके शिष्यगण थे, सबको रस का दान किया, सबको इस रस से सिक्त किया। महावाणी जी की किसी के पद को तालिका से लगा के उस लीला को समझाना तो एक चुटकी का काम था।
और ऐसी गहन लीलाओं में आप डूबे रहते हैं। निकुंज गमन के पूर्व आपने आपकी बड़ी विलक्षण स्थिति थी, निरंतर भजन में डूबे रहते। जब आप वृद्धावस्था को प्राप्त हुए, आपकी वाणी कुछ शिथिल हो गई, तो महाराज जी से पूछा गया, बोले आपको अस्पताल ले चलें? साफ मना कर दिया, नहीं। 2 महीने पहले से संकेत कर दिया, अब मैं प्रिया जी के पास जाऊंगा, मुझे निकुंज जाना है। यदि मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ दिखे तो मुझे कहीं मत ले जाना। निकुंज प्रवेश के 1 दिन पहले थोड़े अस्वस्थ से महसूस हुए, तो आपसे पूछा तो महाराज जी आपको कोई कष्ट है? मना कर दिया, नहीं। एकदम शांत चित लेटे हुए थे, तो पूछा कि महाराज जी नाम स्मरण हो रहा है? तो संकेत में हाँ कहा। एक शिष्य थे गौरांगी शरण जी, वो इसी बात ज्यादा पूछ लेते थे। पूछा महाराज जी आपका चिंतन चल रहा है? तो मुस्कुरा दिए। और अंत समय तक आपके मुख पर प्रसन्नता की झलक थी, प्रसन्न चित्त, खिला हुआ मुखारविंद था। इस प्रकार पूज्य गुरु महाराज माघ शुक्लाष्टमी संवत 2056 13 फरवरी 2000 को अपनी इस लीला की यात्रा को पूर्ण कर नित्य निकुंज में सुललित नित्य विहार सुख में प्यारे जी के पास कोमला सखी के स्वरूप में जाके उपस्थित हो गए। यद्यपि ऐसे महापुरुषों का अभाव आश्रित जनों के लिए बहुत ही कष्टप्रद होता है, लेकिन जब उनके परम लक्ष्य की प्राप्ति को देखते हैं तो परम सुख की भी प्राप्ति होती है। बोले जिनके जीवन प्राण धन सर्वश्री युगल किशोर हैं, उनको छोड़ के वो किसी को नहीं जानते। आप अनंता की तो पराकाष्ठा की मूर्ति थी। यदि कोई अनन्य है, इतना सुन के ही आप उससे प्रसन्न हो जाते थे, उसकी पीठ सबाते थे कि शाबाश बेटा तू बाजी मार गया। और चाहे कितना ही भजन करे और अन्य ने नहीं है, तो पहले उसको बड़े प्यार से समझाते हैं, और अगर नहीं माने तो साफ कहते थे तू इस रस का अधिकारी नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बता सकता हूं, जा। तो ऐसे अनन्य रसिक, ऐसे अनेक रसिक महापुरुषों को बोले प्रियालाल, बोले हित करके अपने पास में बुला लेते हैं। जिनके यह अनन्य उपास, तिनको प्रियालाल नित हित करी राखे अपने पास। बोले इस प्रकार से प्रिया जी ने अपने पास में बुला लिया। आपके निकुंज प्रवेश के बाद में आपका महोत्सव बाबा श्री लालेश्वर जी महाराज ने बड़े धूमधाम से मनाया। उसमें महाराज श्री की पधरावनी हुई और उसमें कुछ सभी ने उस समारोह में अपने भाव सुमन प्रकट किए, उनको कुछ यहाँ व्यक्त किया जाता है। संत श्री राजेश्वरी दास जी महाराज भागवत प्रवक्ता, उनके भाव सुमन है। कुंज बिहारी जी के चरणन चितलाय, वर्णन कछु करण चहूं तिनकी कृपा मनाए। तिनकी कृपा मनाए मात्र है यह अभिलाषा, मेरे चित्त में बैठ करो निज गुण प्रकाशा। राशेश्वरी विचार शरण है लहो तिहारी, मोह पर बनो सुडाल शरण श्री कुंज बिहारी।
गुरुदेव भगवान का नाम को स्मरण करके कह रहे हैं कि मैं आपके चरणों को अपने चित्त में ला करके मैं आपके गुण का कुछ वर्णन करना चाहता हूं। तो इसमें मेरी कोई सामर्थ्य नहीं, इसलिए आप कृपा करके आप अपने चरण कमलों को मेरे हृदय कमल में धारण करिए, क्योंकि मेरे हृदय में यही अभिलाषा है कि आपके जो निज गुण है उसका थोड़ा मैं प्रकाश डाल सकूं। आपके निज गुणों को प्रकाश का विचार करके मैं आपकी शरण में आया हूं, इसलिए आप मुझ पे सुढाल रूप से ढरो। अब आप आगे वर्णन करते हैं कि शिवन रसिक समाज का अस्त हुआ है भान, कुंज बिहारी शरण जब करे निकुंज पयान, करे निकुंज पयान रसिक अति चिंतित मन में, अब को ऐसा रसिक नहीं दिखत शिवन में, रासेश्वरी विचार हुआ सबका असदुर्मन, शिव बाबा से रसिक हुआ खाली है शिवन। बोले श्री वृंदावन धाम का रसिक समाज आज आपके श्रीनिकुंज प्रवेश करते ही सोच रहे हैं, असमंजस में पड़ गए हैं कि आज बोले रसिक समाज का सूर्य अस्त हो चुका है, अब हमको मार्गदर्शन देने वाला कौन होगा। बोले जैसे आपने निकुंज प्रवेश किया, बोले सब रसिक समाजों में ये चिंता व्याप्त हो गई। करे निकुंज पयान रसिक अति चिंतित मन में, रसिक जन अति चिंतित हो गए। बोले अब इस अनन्य रसिक को जो खेने वाले जो थे, बोले आज वो सूर्य अस्त हो चुका है, अब कोई ऐसा रसिक नहीं दिखत शिवरन में। चारों तरफ नजर दौड़ा के देख ली, बोले इस समय ऐसा कोई भी रसिक इस वृंदावन धाम में नहीं दिखाई देता है, ये तो सूर्य अस्त ही हो चुका। इस प्रकार से विचार करके सभी रसिक जन अपने मन में अत्यंत दुखी हुए। बोले शिव बाबा महाराज के निकुंज प्रवेश होते ही बोले ये वन श्री रसिक जनों से खाली हो गया। कुंज बिहारी शरण जी संतन के सिर ताज, महावाणी मर्मज्ञ थे रसिकन हेत जहाज, रसिकन हेत जहाज विषय सागर तरवे को, भटके जो जग माय जुगल रस में भरने को, रासेश्वरी विचार नहीं असहे उपकारी, कारण रहित दयाल शरण श्री कुंज बिहारी। बोले बाबा श्री गुरु महाराज के लिए कह रहे, बोले कुंज बिहारी शरण जी महाराज बोले संतों की शिरमौर थे, सिरताज थे। सब संतों को कैसे सिद्धांत में आप पक्के करते थे, नेक भी उकचुक देखते तुरंत उसको बुला के टोक देते। कोई आके कह देता महाराज जी वो ऐसा कर रहे हैं, तुरंत बुला लेते, बोला ऐसा नहीं ऐसा करो, सिद्धांत के बिल्कुल इधर उधर नहीं होने देते। और आप महावाणी रस के तो मर्मज्ञ थे, अक्षर अक्षर में लीला विलास को खोल के दिखा देते थे, इस अक्षर में ये लीला हो रही, इसमें ये लीला हो रही है। रसिक जनों के लिए तो आप जहाज स्वरूप थे। और विशेष सागर से तरने के लिए भी आज जहाज स्वरूप थे। सबको ऐसे प्रियलाल की लीलाओं में डुबा देते, अपने आप ही उसकी विषय वासना सब परित्याग हो जाते। जो इस संसार में इधर उधर भटक रहे थे, वो जैसे आपकी शरण में आते तुरंत युगल रस भर देते उसमें। भले इस प्रकार से उपासना करो, ऐसे चलो। आज भी बहुत सारे महात्मा आते हैं, केवल गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए, और यही कहते हैं हमें तो कुछ पता भी नहीं था, लेकिन महावाणी जी का पाठ करो, ऐसे चिंतन करो, इन्हीं गुरुदेव कृपा से हमें प्राप्त हुआ। न तो हम और अन्य ग्रंथों में लगे हुए थे, जानते नहीं थे महावाणी जी का। रासेश्वरी विचार नहीं असहे उपकारी, कारण रहित दयाल शरण श्री कुंज बिहारी। बोले ऐसे भटके हुए जीवों को आप ऐसे युगल रस में भर देते, बोले ऐसा उपकारी आज कोई नहीं दिखाई देता। इस प्रकार का उपकार आपने किया, और वो भी कारण रहित, अकारण, कोई प्रयोजन नहीं उनसे।
लेकिन जैसे कोई सामने आया, आ बैठ, क्या कर रहा है, भजन कर, यदि तू कुछ जानता है तो बता, नहीं तो मेरे से सुन, समझ इसको। कोई भी निबार संप्रदाय के आ गया तुरंत बोले संप्रदाय के सिद्धांत बताओ और नहीं तो सीखो। कुंज बिहारी शरण जी बाबा जी महाराज अनन्य निष्ठ थे धाम के, जाने संत समाज, जाने संत समाज आए जब ते वृंदावन, ब्रज तज गयन अंत रहे अंतिम तक शिवन, राशेश्वरी विचार 60 वर्ष ही तक इनमें, नित्य विहार रस मगन भाव युक्त रहते मन में। बोले गुरु महाराज, बोले महाराज क्या थे? वो बाबा जी महाराज थे, वास्तव में महाराज थे। और आप वैसे तो युगल किशोर जी के ऐसे अनन्य थे ही, रस अनन्य में परिपक्व थे, अन्य किसी रस की तो चर्चा ही नहीं सुनना चाहते थे। ऐसे रसिक अनन्य, और आप धाम के भी ऐसे अनन्य थे। जिस दिन से आप वृंदावन धाम आए उसके बाद एक दिन के लिए भी इस ब्रजधाम को छोड़ के बाहर डग नहीं रखा। आप अंतिम तक श्री वृंदावन धाम ही रहे। जब लोगों की इधर उधर जाते देखते थे, कष्ट की अनुभूति करते कि बोले इनको क्या करना, कहां जा रहे, क्यों भटक रहे। अंतिम में आपकी इच्छा बरसाने श्री जी के दर्शन करने की थी, तो आपने कहा बोले बरसाने चलना है, श्री जी के दर्शन करा लो। अब इतना ऊपर चढ़ना करना, गाड़ी की व्यवस्था करके ले गए, चढ़ गए, पर वहां उसमें वृद्धावस्था होने के कारण जयपुर मंदिर से चल के श्री जी के मंदिर में आना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी धीरे 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 चल के दर्शन करने के लिए आए। दर्शन किए, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि वहां के जो गुसाई जी थे वो सभी पुराने बाबा प्रियाशन जी महाराज के साथ के मिलके बहुत आनंदानुभूति हुई। जब बरसाने से लौट के आ रहे थे, चारों तरफ इतनी गाड़ियां आ जा रही थी, उनको देख के ही कष्ट का अनुभव किया। बोले चलो हम तो इतने सालों में आज बिहारी जी श्री जी के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन ये संसार कहाँ भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, इनको क्या पड़ी, इतनी भागदौड़ मचा रखी, ये जीव क्यों ना बैठ के भजन करते हैं। इनको कितना सुंदर सुयोग मिला, इस तरह से भटक रहे। इस प्रकार से आपने 22 वर्ष की उम्र से और 88 वर्ष में आपने निकुंज प्रवेश किया, तो लगभग 64 वर्ष तक आप इस ब्रजमंडल से सीमा के बाहर गए ही नहीं। आप निरंतर नित्य विहार में, रस मगन में निरंतर रहते हैं। परम पूज्य बाबा जी गायक नित्य विहार, नित्य निकुंज लीला रस, परमोपासक सार, परमोपासक सार प्रशंसक ब्रजरस के भी, ब्रजरस करे विरोध आलोचक थे उनके भी, आदर रहा समान सकल रसिकाचार्य प्रति, दिया अधर्मी नाम अभानु कर देशिक प्रति। बोले गुरुदेव भगवान निरंतर नित्य विहार के गायक थे। गायक का मतलब उन्हीं का गुणगान करना, निरंतर नित्य विहार की चर्चा करना, अन्य चर्चा तो आपको सुहाती नहीं। खुद को छोड़ो, यदि दूसरा कोई परिकर भी आता और उसको आपस में कोई चर्चा करते देखते या खाली बैठे देखते, उसी समय इस पर डांट पड़ जाती, किसके लिए आया तुम्हारे पास ये समय ऐसे व्यर्थ नष्ट करने के लिए? बोले चुप बैठो, भजन करो। आपके जो सेवा में परिकर थे उनके लिए भी ये नियम था, जब वो जगे तो जग जाओ, जब वो सोए तो सो जाओ, बिल्कुल ही खटखट नहीं होनी चाहिए। आप 2:30 बजे जगते तो सभी 2:30 बजे जग जाओ, अपना नहा धो के भजन माला पाठ करो, और 12 बजे पुनः दोपहर में प्रसाद पाके सोते हैं तो उसके बाद में कोई सेवा नहीं होनी चाहिए। उसकी आवाज बोले मेरे चिंतन को खराब करती है, बिल्कुल नहीं। और आपस में तो कोई बातचीत कर ही नहीं सकते हैं, आपस में दूर से किसी को आवाज नहीं दे सकते थे।
बोले वो मेरा चिंतन विक्षिप्त हो गया। अगर आपको किसी को बुलाना है तो पहले चल के उसके पास जाओ, फिर धीरे से बोल के कहो चलो अंदर चलो, ताकि गुरुदेव भगवान को पता ही नहीं चले कि आवाज दी है, कोई आया, कोई बुला के ले गया। ऐसे परम शांत वातावरण, निरंतर शांति का वातावरण रहता है। और तो और बरसात में यदि मेंढक टर टर करने लग जाता है, तुरंत आवाज देके जगाते हैं, बोले ढूंढो ये मेंढक कहां बोल रहा है, इसको बंद करो, मेरा चिंतन खराब कर रहा है। उसको ढूंढ के वहां जाके उसके वहां प्रकाश करते, उसका वहां पे उसको जोर से राधे राधे करके वो डर के चुप हो जाता है, बोला अब सो जाओ। फिर वो भी इतना समझदार था, दोबारा नहीं बोलता। ऐसा नहीं थोड़ी देर में फिर करने लगा, पूरी रात फिर बिल्कुल चुप हो जाता। ऐसे शांत वातावरण, एकांत, इस तरह से नित्य विहार में निरंतर डूबे रहते हैं। नित्य निकुंज लीला रस परमोपासक सार, परमोपासक सार प्रशंसक ब्रजरस के भी। जो परम वस्तु है उसका भी सार का सार रूप नित्य निकुंज लीला, बोले उसी में ही डूबे रहते, उसी का सबको उपदेश देते। लेकिन ब्रजरस लीला का भी आप प्रशंसा करते थे, क्योंकि बाबा प्यासन जी महाराज ने पहले ही कर दिया, बोले स्वामी जी स्वयं केरी मैं ही निकुंजेश्वरी हूं, मैं ही ब्रजेश्वरी हूं। अब उस समय कुछ ऐसा समय आया, कुछ लोग ब्रजरस का विरोध करने लगे, बोले नहीं हम तो निकुंज के ही रस हैं, ब्रजरस को हम नहीं मानते। तो उनको अच्छी तरह से पहले समझाते, देखो अपने सभी आचार्यों ने, चाहे श्री बड़देवाचार्य जी महाराज हो, चाहे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज हो, चाहे वो हरिदास जी महाराज हो, चाहे श्री हित हरिवंश जी महाराज हो, बोले सभी ने ब्रजरस गाया है। इस प्रकार से सबको समझाते और परम आदर करवाते, और जो नहीं माने विरोध करते, फिर उसकी आलोचना करने में भी नहीं चूकते, उसको अच्छी तरह से समझा भी देते कि अपने आप में क्या है। तो इस प्रकार से आपने सभी रसिकाचार्यों का समान रूप से आदर किया। जितने भी वृंदावन के रसिकाचार्य हुए हैं, बोले उन सबका समान रूप से आपने आदर किया, और जिन्होंने इस प्रकार से सभी समान रूप से आदर न किया, या जिन्होंने ब्रजरस निकुंज रस में जो भेद समझा, बोले उनका नाम अधर्मी दे दिया। ब्रजवाणी साहित्य का परिशीलन गंभीर, क्या अहर्निश है सदा होकर अधीर सुधीर, होकर अधिक सुधीर तत्वाणिक का पाकर, महावाणी को कहा श्रेष्ठ अतिरस का आकर, परमोदार अपार व्यास हरिदेवाचारज, महावाणी प्रकाश के धनी रसिकाचारज। बोले आपने समस्त ब्रजवाणियों की, जितने ब्रज के रसिकाचार्य हुए, उनकी समस्त वाणियों का गंभीर अध्ययन किया, उन सब साहित्य का सृजन किया और उन सब का परिशीलन किया। बड़े दृढ़ता पूर्वक सबका स्वाध्याय किया, अध्ययन किया। तब आपने महावाणी को सर्वोत्कृष्ट बताकर इस रस को श्रेष्ठ बताया। बोले परमादर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज, बोले आपने महावाणी जी को प्रकाश किए, बोले ऐसे रसिकाचार्य श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की हम शरण ग्रहण करके धन्य धन्य होते हैं। दुर्लभ ग्रंथ अनेक ही लुप्त प्राय से जान, कर प्रकाशित आपने कारज किया महान, कारज किया महान संप्रदा की यह सेवा, सदा रहेगी अमर जब ही लग शशिम देवा, संप्रदा के लिए समर्पण ऐसा सुलभ, खोज पर न मिले दिखता है अति दुर्लभ। अनेक अनेक दुर्लभ ग्रंथ थे जो अप्राप्य हो गए थे, लुप्त से हो गए थे। आपने उन सब दुर्लभ ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां खोज खोज करके प्राप्त की, कौन सी प्रति कहाँ है कहाँ है, और बहुत से ग्रंथों का आपने प्रकाशन भी कराया। बोले ये सबसे बड़े महान कार्य आपने किया।
और ये संप्रदाय की इतने ग्रंथों का प्रकाशन करके जो संप्रदाय की सबसे बड़ी सेवा आपने की, बोले ये सेवा हमेशा ही आपकी अमर रहेगी। कब तक? जब तक सूर्य और चंद्र है। बोले संप्रदाय के लिए ऐसा समर्पण कर लेना, इस प्रकार से सुलभता से संप्रदाय के लिए समर्पण हो जाना, बोले ऐसा आज खोजने पर भी आपको कहीं नहीं दिखेगा। जो संप्रदाय के लिए इतनी उन्नति की, इतना सब कुछ कार्य किया, बोले वो सब अकारण निस्वार्थ भावना से, बोले आज आपको खोजने पर भी ऐसे संप्रदाय की सेवा के लिए नहीं मिलेगा, वो अत्यंत ही दुर्लभ हो गया। पीठ सलेमा बाद की परंपरा के माय, श्री यदुनंदन दास जी भजन सिद्ध शुभकाय, भजन सिद्ध शुभकाय भजन कुटी करत निवासा, शिष्य कौन करे जगत में रहत निराशा। हट बालक को देख कर हिय में भरा विषाद, कुंज बिहारी शरण कर शिष्य क्यों आबाद। बोले आचार्य पीठ सलेमाबाद की परंपरा में बोले श्री यदुनंदन दास जी महाराज हुए, वो भजन सिद्ध महात्मा महापुरुष थे, क्योंकि वो 18 घंटा तक एक आसन बैठ करके भजन करते थे। अब 18 घंटा एक आसन पे बैठ के भजन करते, बाकी बच्चे 6 घंटे में अपनी दैनिक दिनचर्या, मधुकरी लाना, प्रसाद पाना और शयन करना। तो उन्होंने भजन सिद्ध कर लिया था, वो भजन सिद्ध महापुरुष थे। और भजन सिद्ध करने से जिस स्थान पे झोपड़ी बना करके उसमें वो भजन करते थे, उस स्थान का नाम भजन कुटी हो गया। आज भी उसका नाम, केवल वो इतने घंटे बैठ के भजन करते, उस नाम से आज भी उसका नाम भजन कुटी ही है। उनका दृढ़ नियम था, कोई भी शिष्य नहीं करूंगा। और हमेशा शिष्य नहीं करने का कारण क्या है? यदि शिष्य करेंगे तो सांसारिक जनों से मेलजोल होगा, आएंगे। यदि शिष्य नहीं करेंगे तो किसी से मेलजोल की आवश्यकता नहीं, एकदम एकांत, न कोई आएगा, न कोई चर्चा होगी, न कोई बात होगी। इसलिए आपने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया, किसी से नहीं, केवल एकमात्र अकेले, और कोई नहीं चाहिए। इस प्रकार से, लेकिन आपने निश्चय किया कि मैं आपसे ही दीक्षा लूंगा, तो हट करके वहां विराजमान हो गए। तो आपने जब ये बात कह दी कि मैं चाहे निगुरो ही मर जाऊंगा लेकिन किसी और को गुरु नहीं करूंगा, तब आपने प्रसन्न होकर के आपको शिष्य बना लिया। प्रिया शरण सी संत जी रसिक शेष विद्वान, उनकी सेवा कृपाते गहे मधुर रस ज्ञान, गहे मधुर रस ज्ञान पिसाए वालों से भी, मानत गुरु समान किए सबकी सेवा भी, संत विशाखा शरण प्रति था ऐसा अनुराग, सेवा इनकी पाए कर मानत थे धनभाग। बोले गुरुदेव के निकुंज प्रवेश करने के बाद, गुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करते हुए, बोले आपने इन 3 महापुरुष, बोले त्रय रसिक जन, बाबा प्रियाचंद जी महाराज, बाबा राधिका दास जी महाराज, बाबा श्री विशाखा चंद जी महाराज, बोले इन सब की सेवा में आप रहे। प्रियाचंद जी महाराज बोले परम रसिक शेखर, परम विद्वान, वैराग्य की प्रतिमूर्ति, साक्षात वैराग्य ही आके क्यों न प्रकट हो गया हो। बोले ऐसे संत जी महाराज, बोले उनकी सेवा करके, उनकी कृपा को प्राप्त करके, सेवा करेंगे तो कृपा मिलेगी, तो कह रहे उनकी सेवा करके और फिर उनकी कृपा को प्राप्त करके इस महावाणी जी का मधुर रस का ज्ञान प्राप्त कर लिया। और इस महावाणी जी का रस ज्ञान, बोले बाबा श्री पियसाई वाले महाराज जी, श्री राधिका दास जी महाराज से भी किया आपने, और बाबा श्री विशाखा चंद जी महाराज से भी। बोले विशाखा चंद जी महाराज के प्रति तो इतना गहन अनुराग था, तो इनकी आपने 60 वर्षों तक अपने हाथों से सेवा की, और उनकी सेवा को प्राप्त करके अपने धन्य भाग मानते थे। बाबा विशाखा चंद जी महाराज जब भी आपको आवाज देते, कभी हाँ हाँ जी कहते नहीं सुना, जी हजूर,
और जैसे ही पास में जाता है, दास के लिए क्या आज्ञा है? कुंज बिहारी शरण श्री बाबा जी महाराज, सखी भाव उपदेश ने प्रगटे रसिकन काज। प्रगटे रसिकन काज हंस कल कुल कियो उजागर, आचार्य निष्ठ वरिष्ठ अमित करुणा के सागर। निष्ठा श्री वनराज हृदय में उनके भारी, थे अति अद्भुत संत शरण श्री कुंज बिहारी। बोले ऐसे गुरुदेव महाराज, आपने सभी संतों को, सभी भक्तों को सखी भाव की उपासना दी। कितने को आपने सखी स्वरूप का दान दिया। आपने इस सखी भावना को दान देने के लिए ही आप प्रकट हुए। इन रसिक जनों के कार्य को करने के लिए, आप सबको सखी स्वरूप का दान देने के लिए आप प्रकट हुए और हंस कुल को उजागर कर दिया। हंस वंश कुल बार संप्रदाय हंस भगवान जी से बोले, ऐसे हंस कुल को आपने उजागर कर दिया। आप परम आचार्य निश्चित है। आचार्यों की वाणी से नेक भी इधर उधर टच से मस नहीं होते। जो आचार्य ने लिख दिया अकाट सत्य। और आप अमित करुणा के सागर भी थे, क्योंकि सबको इस निकुंज रस का दान करते, पहले उसको पात्र बनाते। पात्र बनाने में कितनी मेहनत लगती, लेकिन सबके लिए समय देते। बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज भी किसी को दीक्षा नहीं देते थे, लेकिन गुरुदेव भगवान सबको दीक्षा देते थे। तो बाबा विशाखाचंद्र जी महाराज पूछते, बोले बता क्यों रे, जब तू दीक्षा देता तो तुझे मन में क्या लगता है? तो गुरुदेव भगवान बताते, ऐसे लगता है कि इसकी टांग पकड़ के निकुंज में फेंक दो। तो इस प्रकार से आप अमित करुणा के सागर थे। ऐसे वृंदावन धाम की दृढ़ निष्ठा युक्त आपके अंदर अत्यंत ही भारी वृंदावन धाम के प्रति निष्ठा थी। ऐसे अद्भुत संत बोले श्री श्री गुरुदेव भगवान थे। कुंज बिहारी शरण श्री शोभा रसिक समाज, रस रस खोला सज जो था दुर्लभ काज। जो थे दुर्लभ काज शरण शरण प्रिया की जाकर, श्री यदुनंदन दास कृपा सदगुरु की पाकर। परा भक्ति को मर्म समझ सब गए अनाड़ी, जो जो आया निकट शरण कुंज बिहारी। बोले आप रसिकों की शोभा थी, रसिकों के समाज में आप शोभायमान थे। ये तो हमने भी देखा जब हम बचपन में वृंदावन में आए और जब समाज होती और उसमें गुरुदेव भगवान विराजमान होते, मजा ले, कोई भी टच से मत इधर से इधर हिल जाओ, इसी आसन से सब बैठे और सबकी आंख बंद है। श्याम रस में डूबते, सबको रस में डुबा देते। ऐसे रसिक शिरोमणि, और उस समय उस रसिक समाज में आप शोभा थी। आपने महावाणी जी का रस रस को खोल खोल के सबको बताया, जो कि अत्यंत ही दुर्लभ कार्य था। बोले ऐसे दुर्लभ कार्यों को आपने सुलभ बनाया। बोले बाबा प्रियाचंद जी महाराज की शरण में जाकर के आपने ऐसे दुर्लभ कार्य को सहज कर दिया। बोले परम गुरु जी की कृपा प्राप्त करके और पराभक्ति का मार्ग सबको सिखाया। जो अनाड़ी जन थे उनको भी पराभक्ति का मार्ग समझाया। जो भी आपके निकट में आया, बोले सबको प्रिया प्राप्ति का मार्ग बता दिया। अनाड़ी जन जो संसार में एकदम लिप्त थे, उनको भी वहां से निकाल लिया। बोले ऐसे नहीं, ऐसे भजन करो। कोई भी नवागंतुक पास में आया, चाहे वो वैष्णव हो चाहे अवैष्णव हो, पहले सबसे पहले आपकी यही बात थी कि उसको भजन परिपाटी पूछते, दैनिक चर्या क्या है, कैसे भजन करते हो, कैसे क्या करते हो।
फिर उसमें संशोधित आप करते हैं, बोले ऐसा नहीं ऐसे करो, ऐसा नहीं ऐसे करो। किसी भी प्राणी को अगर संसार के मोह में लिप्त देखते तुरंत बुला के फटकार देते, बोले इसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ, छोड़ो इसको, भजन करो। अब कुछ स्मरण। नित्य लीलालीन गुरुदेव के लिए एक पावन स्मरण जो पंडित वेदनाथ जी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अर्वाचीन काल में भी इस संप्रदाय में एक से एक ऋषि संत हुए। बोलो निम्बार संप्रदाय में इतने रसिक संत हुए हैं, इतने रसिक संत हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं कह रहे। और इस काल में भी एक से एक आचार्य देखो कितने रसिक। श्री बड़देवाचार्य जी महाराज देखो, श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज देखो, श्री परशुराम देवाचार्य जी महाराज देखो, एक से एक परम रसिक। और उनके शिष्य भी देखो एक से एक परम रसिक। लेकिन इस समय में भी, इस घोर कलिकाल में भी बोले देखो नित्य लीलालीन, बोले श्री बाबा प्रियाशन जी महाराज, बोले रसिकों के भूषण हैं, रसिक शिरोमणि हैं। इस काल के सर्वागण्य रसिक संत आप माने जाते थे। आपको वृंदावन में उपलब्ध समस्त रसिकों की वाणियां कंठस्थ थी। वृंदावन में जितनी भी रसिकों की वाणियां थी सब बाबा प्रियाशन जी महाराज को कंठस्थ थी। वे रस के महान मर्मज्ञ और व्याख्याता थे। उनकी सत्संग सुनने के लिए हरि बाबा, उड़िया बाबा, करपात्र जी महाराज भी उनके सत्संग सुनने के लिए आया करते थे। बोले इसी प्रकार से पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए कहा, बोले वो भी इस रस मूर्धन्य संतों के साधन में तदनुगत होकर आजीवन प्रिया प्रीतम श्री राधा माधव युगल किशोर के रसमय समाराधन में अपना समय बिताया। बोले ऐसे ऋषिक शिरोमणि संतों की शरण ग्रहण करके बोले गुरुदेव भगवान ने भी इसी प्रकार से रससिक्त होकर बोले आजीवन श्री महावाणी जी में प्रिया प्रीतम को लाड़ लड़ाया। आप कह रहे हैं कि कहना ना होगा कि पूज्य बाबा प्रियाशन जी महाराज और पूज्य बाबा विशाखा शरण जी महाराज के अनंतर बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज के अलावा महावाणी जी का उनके जैसा मर्मज्ञ एवं महावाणी जी का अनन्य अनुरागी कोई नहीं हुआ। बोले गुरुदेव भगवान ही ऐसे अनुरागी और ऐसे मर्मज्ञ हुए। बाकी बाबा प्रियाशन जी महाराज, बाबा विशाखा शरण जी महाराज की कृपा से आप ऐसे रस मर्मज्ञ हो गए। इन तीनों त्रय रसिकों के बाद बोले ऐसा रसिक अनुरागी कोई नहीं हुआ। आप लिख रहे हैं कि बोले बाबा जी महाराज से मेरा घनिष्ठ संबंध था, पंडित वेदनाथ जी। बोले कुछ दिनों तक बाबा मेरे ऊपर कृपा करके यदा कदा मेरे घर पधारते या मैं जब कभी उनके पास जाता, उनके द्वारा प्रकाशित श्री महावाणी जी से संबंधित सभी पुस्तकों एवं अन्यान्य निकुंजों, उपासना रहस्य आदि ग्रंथों में प्रकाशन के संदर्भ में बोले पूज्य बाबा महाराज जी मुझको बुलाते और उनकी विशेषताएं बताते। कई ग्रंथों में आपने मुझको भूमिका लिखकर अनुग्रहित भी किया। और वो कहने मुझे याद है कि बाबा जब कभी मेरे घर पधारते तब केवल महावाणी और उनका अस्मौद उपासना रस की बातें करते हैं और महावाणी जी की चर्चा करते करते गदगद हो जाते हैं। उन्हें महावाणी जी के कई रहस्य प्रसंग सुनाए थे। आप कहने कि उन्हें सारी महावाणी जी कंठस्थ थी। कौन पद कहां कैसे लग रहा, किसी पद के लिए इधर करने की जो सब पद कंठस्थ थे आपको।
श्री महावाणी में कहाँ क्या गुत्थियां हैं, कहाँ का अद्भुत भाव है, कितने दिव्य रहस्य हैं, सर्वोपरि भाव है, असमोर्ध विलास का वर्णन है जो अन्य किसी रसिक वाणी ग्रंथ में नहीं है। इस रस की बातें वो बार बार सुनाया करते थे। बोले वास्तव में बाबा श्री प्रिया प्रीतम के अनन्य अनुरागी थे, श्री धाम वृंदावन की अनन्य निष्ठ के महान संत थे। ऐसे संतों का अभाव केवल संप्रदाय ही नहीं अपितु वृंदावन धाम की अपूरणीय क्षति है। ऐसे रसिक संतों का मेरा बार बार वंदन। बोले इस प्रकार से वेदनाथ जहां जी ने अपनी भाव सुमन समर्पित किए। अब प्रोफेसर श्री गोविंद शर्मा जी, उन्होंने भी अपने भाव सुमन प्रकट किए। उस सब में जो समारोह हुआ उसमें जे ये सब भाव जे के सामने ही समर्पित किए गए। आप लिख रहे हैं सदैव बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज से मेरा प्रथम साक्षात्कार वाणी साहित्य के एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। क्यों आप भी प्रोफेसर थे? बोले सन 1955 की जुलाई में पूज्य बाबा विश्वेश्वर शरण जी ने मुझे केलीमाल और स्वामी हरिदास जी पर लेख लिखने का आग्रह किया, जो एक वाणी संग्रह की भूमिका के रूप में छपना था। इस संग्रह की अधिकांश रचना श्री हरिदास मत को महंत किशोरी दास जी की थी, शेष अन्य अनेक महात्माओं की। ये सब तब तक अप्रकाशित थी और इनकी हस्तलिखित प्रतियां वृंदावन के एक पंसारी को रद्दी के भाव से बेच दी गई। पंसारी महोदय उनके प्रश्नों की पुड़िया बांधने के काम ले रहे थे। उसी समय गुरुदेव भगवान पंसारी के पास पहुंचे कोई दवाई लेने के लिए, तो देखा उस वाणी से वो फाड़ा और पुड़िया बनाई। उसको पढ़ते ही समझ गए ये हस्तलिखित वाणी ग्रंथ है। तो बाबा महाराज ने पुड़िया देखी तो पंसारी के सारे ग्रंथ खरीद लिए, जितने भी हस्तलिखित ग्रंथ थे वो सारे। बोले अब दवाई मत दे, ये सारे ग्रंथ मुझे दे दे, तेने जितने में लिया उससे डबल ले ले और सारे ग्रंथ मुझे दे दे। जितने पृष्ठ बचे थे उन्हें बाद में निम्बार्क श्रेष्ठ मंडल द्वारा सिद्धांत रत्नाकर नामक ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। जो वृंदावन में निम्बार्क श्रेष्ठ स्थान है वहां पे ले जाकर उन सारे ग्रंथों की लिपियों को छपा के उसका एक नए, जितने बचे हुए थे कई एक पुरानी वाणियों के, तो उनका एक नया नाम देके सिद्धांत रत्नाकर नाम देके उसको प्रकाशित किया, जिसमें निम्बार्क संप्रदाय में हरिदासी उपासना से संबंधित बहुमूल्य रचनाएं थी। इनकी विस्तृत भूमिका के रूप में मेरा लेख था, जिसमें उक्त रचनाओं का संक्षिप्त समीक्षा थी। और श्री सर्वेश्वर प्रेस में जब महावाणी जी के छपना शुरू हुआ, प्रथम संस्कृत सबसे पहले महावाणी जी को छपाया गया, उसमें इन प्रोफेसर गोविंद शर्मा जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा एक भूमिका लिखी गई थी उसमें, जिसमें हरिव्यास देवाचार्य जी का काल निर्धारण किया उस भूमिका में, और महावाणी जी की प्रमाणिकता का विराट विवेचना की। जैसे ही उस लेख को पढ़ा गुरुदेव भगवान ने तुरंत आपसे मुलाकात की और आपकी बहुत प्रशंसा की। बोले तब से हमारी आपस में मुलाकात हो गई और हम दूसरे मुझ पे निरंतर उनकी कृपा बना रही। शाह बिहारी मंदिर के स्वामी शाहगौर शरण गुप्त ने अपने संग्रह के हस्तलिखित ग्रंथों का अवलोकन मुझसे करने की कृपा की। शाह बिहारी मंदिर में भी बहुत सारी हस्तलिखित वाणी ग्रंथ थे, तो उस समय शाह गौर शरण गुप्त जी ने देखा इतने हस्तलिखित ग्रंथ हैं, ये किस किस के कैसे क्या, तो इसके लिए इनको गोविंद शर्मा जी को बुलाया प्रोफेसर, और उनको कहा आप इन सब वाणी ग्रंथों का देखें और ये कौन कौन से ग्रंथ हैं, किस किस संप्रदाय के, उनको अलग अलग करके मुझे बताएं। तो उन सब ग्रंथों में महावाणी की एक हस्तलिखित प्रतिलिपि संवत 1823 की उपलब्ध हुई, जो सबसे प्राचीन महावाणी जी थी। तो जैसे मैंने, वो कह रहे हैं मैंने ये प्रति देखी, तो मैंने श्री जी की कुंज में, उसमें अधिकारी जी थे ब्रजवल्लभ शरण जी, उनको सूचना दी कि सबसे पुरानी महावाणी जी बोले शाह बिहारी मंदिर में इस प्रकार से है, आप कैसे उसको प्राप्त कर लो।
तो वो शाह बिहारी जी के पास गए। शाह बिहारी की जो शाह गौर शरण जी थे उनके पास गए, बहुत प्रयास किया, बोले आप ये प्रति मुझे दे दो, लेकिन सफल नहीं हुए। बाद में बोले गुरुदेव भगवान को उन्होंने ये देखा किसका सबसे ज्यादा महावाणी जी में अनुराग है, खोज करके पाया, बोले अपने गुरुदेव भगवान श्री बाबा श्री कुंज बिहारी शरण जी महाराज को। बोले वह प्रति लाके उन्होंने अपने आप ही ला करके भेंट कर दी, जो आज भी सुरक्षित है। महावाणी की अद्यावधि प्राप्त सभी प्रतियों में प्राचीनतम प्रति है। और मधुरोपासना के सिद्ध संत बाबा श्री प्रियाशन जी और बाबा श्री विशाखा शरण जी महाराज से बोले आपने इस उपासना का गुह्यतम ज्ञान प्राप्त कर लिया था, और दीर्घकाल आपने इनकी साधना की, पूर्ण वैराग्य। उस साधना की अवस्था में आप सिर्फ एक वस्त्र कटी में धारण करते जो घुटने तक होता था, बाकी पूरे मंगल विग्रह पे रज लगाए रहते थे, हाथ में करुआ, बस इसके अलावा कोई सामग्री नहीं, और गुफा में विराज करके भजन करते थे। बरसात के दिनों में इस गुफा में पानी भर जाता, तो उसके पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ के भजन कर लेते, पानी सूखता पुनः गुफा में जाकर भजन कर लेते थे। ऐसे कई वर्षों तक आपने साधना की और प्रगाढ़ धाम निष्ठा, इससे आपका यह भजन और परिपुष्ट और परिपक्व हो गया। उक्त रसिक युगल के नित्य निकुंज वास के पश्चात आप ही इस क्षेत्र के श्रेष्ठ ज्ञाता एवं वक्ता थे। नित्य सिद्ध रसिकोचार्यों की वाणियों के सामान्य अर्थ तो प्राय सभी समझ जाते हैं। सामान्य कोई भी पद हो उसका सामान्य अर्थ तो सभी समझ जाते हैं, लेकिन प्रत्येक पद में जो रस है, जो गुणार्थ है, बोले वहां तो केवल कृपा पात्र ही पहुंच सकते हैं। शब्दों का अर्थ सभी जान लेंगे, शब्दार्थ में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसमें जो नित्य विहार की लीला में जो गुणार्थ है, बोले उसको समझना केवल श्री जी की आत्यंतिक कृपा हो वो ही समझ सकता है। बोले ऐसे श्री गुरुदेव भगवान को ये कृपा पूर्ण रूप से प्राप्त थी। इसी के बल से आपने निकुंज उपासना रहस्य, युग के लिसाभिषिक्त वृंदावनम, युगल कर पद का स्वयं में उपभोग, महावाणी के सहज सुख, सेवा सुख और सिद्धांत सुख आदि की टीकाएं जैसे महनीय ग्रंथों की आपने रचना कर दी। गहन रसानुभूति में निमज्जित रसिक ही रस तत्व की ऐसी व्याख्या में विवेचना कर सकता है। बोले महावाणी जी का ऐसा ज्ञाता तो आज ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। बाबा महाराज सच्चे संत थे। बोले वैष्णव का प्रथम गुण अभय। गोविंद शर्मा जी ने भी देखा, बोले कितने निर्भय थे। बोले वैष्णव का सबसे पहला गुण यह है कि अभय, किसी से भी भय नहीं। आप में पूर्ण रूप से परिलक्षित होता था। अभय की बात तो कहां तक करें, किसी भी संसारी जन, चाहे बड़ा से बड़ा, चाहे छोटा से छोटा, चाहे महान से महान क्यों ना हो, अपने सिद्धांत में परिपक्व, अगर नेक भी इधर उधर, तुरंत उसको फटकार देते, तुरंत उसकी व्याख्या कर देते, किसी प्रकार का कोई भय नहीं। और जंगल में, घोर जंगल में रह के भजन करते, उसमें टीला पे घोर जंगल था, लेकिन किसी का जंगली जानवर से कभी कोई भय नहीं। सिद्धांत को पक्ष को लेकर के यदि कोई इधर उधर बात कहता, चाहे बड़ा से बड़ा ही कोई कथावाचक क्यों ना हो, तुरंत उसको जाके टोक देते, किसी प्रकार का भय नहीं।
सही बात कहने में कभी संकोच नहीं करते, चाहे वो कितना ही महान से महान क्यों ना हो। और मर्यादा विहीन आचरण को कभी सहन नहीं करते। बोले ऐसे रसिक महानुभाव के श्री चरणों में शत शत वंदन। रसिक प्रवर बोले बाबा महाराज, उनके लिए मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधा मोहन शरण देवाचार्य जी महाराज मिथिला कुंज वाले ने भी अपने भाव सुमन श्रद्धांजलि अर्पित की। आप कह रहे हैं बोले हमारे परम पूज्य श्री बाबा जी महाराज रससिक्त रसिक मूर्धनियों में से एक थे। ये तो अभी भी विराजमान है, जिनका स्मरण करने मात्र से युगल छवि के चरणों में अनपयानी रति भक्ति प्राप्त करने का जीव सदा सदा के लिए सच्चे मायने में अधिकारी हो जाया करते थे। क्योंकि आपके गुरुदेव मिथिला वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे, और हाँ, ये गुरुदेव हमारे गुरुदेव बोले दोनों घनिष्ठ मित्र थे। तो आप एक एक रग की बात जानते हैं, तो कहने आपके दर्शन करने मात्र से बोले युगल चरणों युगल की छवि अनपायनी रति, उनके चरण कमलों की जो रति है वो प्राप्त हो जाती थी। ऐसा कोई नहीं होगा जो आपके पास आया और उसको युगल किशोर जी की रति प्राप्त न कराई हो। किसी प्रकार से एन केन प्रकार उसको सही मार्ग पे लाके बोले ऐसे भजन करो, ऐसे प्रिय प्रीतम मिलेंगे, और देख लिया कि वो उसके पात्र नहीं तो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टटोलते, उसको तुरंत फटकार के भगा देते, मेरे पास समय नहीं है। बोले जीव सच्चे मायने में उस रस का अधिकारी हो जाता था। पूज्य बाबा श्री गुरुदेव भगवान महाराज के सानिध्य में जाते ही शताधिक ब्रजस्थ रसिकों की वाणी ग्रंथों का प्रकाश डालते हुए श्री महावाणी नामक महाकाव्य के माध्यम से श्री निम्बार भगवान के सिद्धांत पर अश्रुत और अद्भुतपूर्व प्रकाश डालकर एक चिंतनीय आनंद राशि में ले जाकर अवस्थित कर दिया करते थे। बोले आपने अष्टादशाक्षर गोपाल मंत्र राज की व्याख्या निकुंजो पासा रश्मि में की, लेकिन जब उसको आप समझाते थे उसका अभूतपूर्व आनंद था। जब हम वाणी के द्वारा उसको खोलते तो आपने उसका थोड़ा जिक्र किया है। आप कह रहे हैं गोपाल मंत्र राज का जो बीज मंत्र है क्लीम शब्द, बोले इस बीज की व्याख्या सुनकर आप भी आनंद सागर की उत्तांग तरंग में तरांगित होने लग जाएंगे, ऐसी वो व्याख्या करते थे। उसका कुछ सार वो बता रहे हैं, तो कह रहे हैं यदि आप भी सुनोगे तो आह्लादित हो जाएंगे। बोले आपने एक बार उस बीज मंत्र की व्याख्या की और बताया कि इस बीज में 5 पदार्थ हैं। बोले ककार और लकार, इकार, चंद्राकार और बिंदु, क्लीम शब्द में 5 पदार्थ हैं। इन सभी के योग से ही क्लीम यह बीज मंत्र बना। अब आप देखें क से श्री कृष्ण स्वीकार किए गए हैं, ककार से कृष्ण, और ल से सखी समुदाय स्वीकार किया गया, और ई से श्री राधा जी को स्वीकार की गई, और चंद्राकार से श्री धाम सम्राट वृंदावन स्वीकार किए गए, और बिंदु से दिव्य सिंहासन रसिकों ने स्वीकार किया। अर्थात रस सिद्ध रसिकाचार्यों का यह अकाट्य सिद्धांत है। ये रसमयी व्याख्या की गई। चंद्राकार से रस स्वरूप श्री धाम वृंदावन के रस रूप दिव्य सिंहासन, रसमय सिंहासन, ल से रस स्वरूप युगल सरकार की इच्छा स्वरूप रस रूपा अनंत संख्यों के द्वारा संसेवित, और इस रूपा राशि श्री राधा रानी सहित क स्वरूप श्री श्याम सुंदर विराजमान है। अतः रस स्वरूप श्री वृंदावन में, रस स्वरूप श्री दिव्य सिंहासन पर, रस स्वरूप श्री राधा मोहन युगल सरकार रस स्वरूपा अनंत सखियों के सार सत्संवित है। बोले जब काम बीज की ये व्याख्या है तो आगे की क्या?
बोले सर श्री बाबा महाराज श्री गुरुदेव भगवान निम्बार संप्रदाय के रसिकाचार्यों के शताधिक वाणी ग्रंथों का गहन अवलोकन कर निकुंजोपासना रस नामक मौलिक ग्रंथ रत्न की रचना और सांप्रदायिक साधकों के अभूतपूर्व पथ प्रदर्शक बने। बोले निकुंजोपासना रस में आपने साधकों के लिए क्या करना क्या नहीं करना, कैसे ऐसी पार्टी बता करके बोले उनके लिए आप पथ प्रदर्शक बन गए। आदिवाणी श्री युगल शतक तथा महावाणी नामक महाकाव्य के सेवा सहज सिद्धांत सुखों का सरल और सुबोध राष्ट्रभाषा हिंदी में अक्षरशः अनुवादन कर सहस्त्राधिक साधकों को आपने परम उपकार किया। जो इस रस के लिए लालायित थे उनके लिए आपने बड़ा उपकार किया। बोले इसके लिए आगे आने वाले साधक सदा आपके ऋणी रहेंगे। और श्री महावाणी के आधार पर योग पीठ के माध्यम से दिव्य वृंदावन विराजमान कर मोहन महल में सेवा परायण अष्ट सखियों और अष्ट सखियों से प्रत्येक सखियों की अष्ट सखियों का अति गहन परिचय कराकर साधकों को रस स्वरूप युगल किशोर की दिव्य सेवा के अधिकारी क्षेत्र में ले जा करके विराजमान कर दिया। बोले ऐसे श्री बाबा महाराज की हम जय जयकार करते हैं। जय जय श्री हरिव्यास।